एज वी नो द फुल फॉर्म इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 4 मेन काम थे। एक तो हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हैं मैसेज को, एनालाइज करते हैं मैसेज को, और प्रोसेस करते हैं मैसेज को, और फिर उनको कंट्रोल करते हैं। ये बात मैंने पढ़ा दी। सीएनएस वो पोर्शन है जिसमें किसी भी मैसेज को हम लोग 4 चीज़ों से गुजारते हैं, रिसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं। फिर मैंने बोला था ये 4 काम करने के लिए भगवान ने आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 चीज़ें दी हैं आपको। एक दिया है ब्रेन, दूसरा दिया है स्पाइनल कॉर्ड। एक दिया है ब्रेन और दूसरा दिया है स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग अभी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव भी नहीं किए थे, हमें ब्रेन मिल गया था। और जब हम इस ब्रेन को बेटा डिफाइन कर रहे थे तो हमने बताया था ब्रेन और ऑफ 3 मेन टाइप, 3 मेन पार्ट है ब्रेन के। वन इज नोन एज फोर ब्रेन, जिसमें हम लोग काफ़ी देर तक उलझे रहे, और दूसरा पोर्शन है मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, और तीसरा पोर्शन है हाइंड ब्रेन। सिंपल, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, कंट्रोल करेगा। भगवान ने इस पूरे सीएनएस में हमें 2 पार्ट दिए। वन इज नोन एज ब्रेन, अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया हमने, ब्रेन की तरफ ध्यान दिया। ब्रेन के खुद के कितने पार्ट? 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, आगे का ब्रेन फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, पीछे वाला। हमें से किसी को अभी तक ये नहीं मालूम कि मिड ब्रेन कहाँ है, हाइंड ब्रेन कहाँ है। हम इस पे लगे हुए, नाम बताओ। चलिए इसको उठा करके हम वापस आते हैं, फोर ब्रेन। फिर मैंने आपसे कल बोला कि बेटा फोर ब्रेन समझने के लिए आपको फिर से इसे 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा, याद है? मैंने कहा कि ऑल्फैक्टरी लोब। हमारे पास एक बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा लोब है, नाम बताओ। फिर मैंने बोला सेरेब्रल हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा कि आप लोगों ने कल कुछ तो पढ़ा है। अगर कुछ ना पढ़ा होता तो आज हालत खराब होती। बोलो कौन सा है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिर मैंने इट इज नोन एज डायंसेफेला। फिर मैंने ब्रेन का बड़ा पोर्शन बनाने की कोशिश की और बना करके दिखाया आपको, और बोला कि बेटा आपका जो बड़ा सा पोर्शन है ब्रेन का, व्हाटएवर, ये रे डायग्राम है, रियल डायग्राम नहीं, मैं पहले से बता दूं। अगर ब्रेन के रियल डायग्राम में जाने लगूंगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा और मुझे भी बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं ब्रेन। ब्रेन के इस पोर्शन को हमने बोला कि चाहे वो फोर ब्रेन हो, चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे हाइंड ब्रेन हो, 2 ही तरीके के मैटर से बना है। एक का नाम है ग्रे मैटर और दूसरे का नाम वाइट मैटर। और कल मैंने आपको इसी की चीज सिखाई थी कि बच्चे मेरे तैयार हो जाए समझने के लिए कि ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर। मैंने कल अपने बच्चों को सिखाया कि सर ग्रे मैटर है जो साइटॉन से बना है और वाइट मैटर है जो एक्सॉन से। फिर मैंने नर्व सिखाई थी, बोला था नर्व के 3 पार्ट, डेंड्राइट, साइटॉन, एक्सॉन। जो ग्रे मैटर है वो किसका है? साइटॉन। और जो बेटा व्हाइट मैटर किसका है? एक्सॉन। व्हाइट क्यों है? क्योंकि माइलिन है, हाँ माइलिन। ग्रे क्यों? क्योंकि सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म। फिर मैंने बताया था एम्ब्रियोलॉजिकली सेल बॉडीज जुड़ के बनाएंगी न्यूक्लियाई से गैंग्लिया से ग्रे मैटर। याद रखना। तो ब्रेन में 2 ही पोर्शन है, ग्रे और वाइट। मैंने बोला कि भैया जो हमारा पेरीफेरल पोर्शन है जिसका नाम है कॉर्टेक्स, फिर से बोलो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और मैंने बोला जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है एक्चुअली इट इज अ ग्रे मैटर। बोलो क्या? यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे पास है ग्रे मैटर। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इस ग्रे मैटर की वजह से हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बोला इट इज अ शीट ऑफ इंटेलिजेंस। और मैंने बोला इस शीट ऑफ इंटेलिजेंट में बेटा डिप्रेशंस है, याद है आपको? गहराई और सनलाइट। बहुत सही पढ़ा आपने जो भी पढ़ा। इट इज नोन एज गहराई एंड सनलाइट। और कल मैं काफी देर तक ये दिखाता रहा कि व्हाट इज गहराई और व्हाट इज सनलाइट।
फिर मैंने आपको हेमीस्फीयर दिखाया और हेमीस्फीयर दिखाते वक्त बताया कि जब भी आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर कुछ फोल्ड मिलेंगे, जो उभार होंगे उनका नाम गहराई, जो डिप्रेशन होंगे सल्काई। सो गहराई और सल्काई मिलकर के आपका सरफेस एरिया घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? तो उभार वाला पोर्शन गहराई, डिप्रेशन वाला सल्काई, दोनों मिलकर के सरफेस एरिया बढ़ा है। इसका मतलब इंटेलिजेंस बढ़ाने में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया बढ़ाने में गहराई और सल्काई। पक्का? फिर क्या किया गया कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ फिशर डाले, यानी कि ब्रेन अपने अपने पोर्शन में एनाटॉमिकली बेटा डिवाइडेड है। डिवाइडेड है तो एक पोर्शन है जो बेटा फ्रंटल लोब के सामने आया, नाम बताओ, सॉरी फ्रंटल बोन के सामने आया, नाम बताओ, फ्रंटल लोब। कौन सा लोब? एक टेम्पोरल लोब से फिशर बना, ये फिशर है, इसकी वजह से इसके नीचे वाला इट इज टेम्पोरल, और एक पीछे की तरफ ऑसिपिटल, फिर वाला पैराइटल। तो हमने बोला कि मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली आप ब्रेन को कितने पार्ट में बांट सकते हो? 4। आगे वाला फ्रंटल, फिर पैराइटल, याद रहेगा, और फिर ये रहा टेम्पोरल, याद रहेगा, याद। ये क्या? ऑसिपिटल। अच्छा, होता क्या है कि आपने बहुत रट्टे मार के कभी ना कभी पढ़े, 11 से 12 तक आपने पढ़ा, इट इज नोन एज सेंट्रल सल्कस। बोलो। कल मैंने नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था, मैं नहीं चाह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ। ब्रेन में आगे की तरफ एक डिप्रेशन होता है, इसमें दिखाया नहीं गया, इसमें नहीं दिखाया गया, यहाँ पर एक कट सा होता है, जब रियल ब्रेन देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। दैट कट इज नोन एज सेंट्रल सल्कस, और वो मार्जिन बनाता है आपके आगे वाले लोब और पीछे वाले लोब में। इट इज नोन एज फ्रंटल और इट इज पैराइटल। ऐसे बेटा टेम्पोरल लोब का एक सल्कस होता है, वो सल्कस शायद इसमें बना हुआ है, दिस सल्कस, दिस, इसके नीचे वाला टेम्पोरल, उसके ऊपर वाला पैराइटल। देखिए यहां पर एक कट होता तो वो क्या होता? सेंट्रल सल्कस, और ये वाला कौन सा है? टेम्पोरल सल्कस, याद रहेगा। तो इस वजह से यहां पर आपका लोब बना कौन सा? पैराइटल, और ये वाला टेम्पोरल, आगे कौन? फ्रंटल। तो बोलते हैं चाहे फ्रंटल लोब हो, चाहे पैराइटल लोब हो, चाहे ऑसिपिटल लोब हो, चाहे टेम्पोरल लोब हो, फंक्शनली इन्हें 3 एरिया में बांटा गया। कितने एरिया? 3। फंक्शन के हिसाब से इनके जो 3 एरिया है वो आपको जानने ही चाहिए, याद रहेंगे। वन इज नोन एज सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया, एक का नाम है एसोसिएशन एरिया, फिर से बोलो, और तीसरा मोटर एरिया। तो वो तो है मोटर एरिया। अब ये तीनों एरिया आपको एकदम ऐसे समझ लेने चाहिए कि जैसे आप रियल में ब्रेन की एक्टिविटीज को देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, ये काम करना है, और काम करने का आदेश कहां से आ रहा है? ब्रेन से, और ब्रेन से वहीं से आएगा जहां पर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कहां पर है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बना है ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर 4 काम करता है, याद है? बोलो, रिसीव, एनालाइज, प्रोसेस, कंट्रोल। तो मेरे मोशन को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, मेरे बोलने को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, फिर से बोलो, मेरे चलने फिरने को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, मेरे खाने पीने को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, याद रखना, मेरे टेस्ट को कंट्रोल करेगा कॉर्टेक्स, विजन को कॉर्टेक्स। जिसमें भी इतनी सी इंटेलिजेंस की जरूरत है, इतनी सी भी दिमाग लगाने की जरूरत है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और भैया सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एक पार्ट तो है नहीं, कितने पार्ट है? 4। तो कुछ कौन सा है? कुछ पैराइटल, कुछ ऑसिपिटल, कुछ टेम्पोरल। आज एक बच्चे ने मेरे से आकर के पूछा कि सर ये बताइए कि ये एरिया कहाँ लोकेटेड है। मैंने कहा इनमें से कोई भी एरिया किसी भी लोब में हो सकता है। जैसे मैं पढ़ाने जाऊं एनसीईआरटी के बाहर हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बोलूं ऑसिपिटल लोब इज फॉर विजन, बोलो क्या है? तो बताओ विजन इज अ मोटर फंक्शन की सेंस? तो बताओ विजन का सेंसरी एरिया कहां है? ऑसिपिटल। और टेम्पोरल लोब इज फॉर हियरिंग, बोलो क्या? हियरिंग। अब बताओ हियरिंग का सेंसरी एरिया कहां है? टेम्पोरल। तो अब बताओ सेंसरी एरिया तो सर दोनों जगह हो गया, ये तो सर ऑसिपिटल लोब में भी हो गया, सर ये तो सर टेम्पोरल लोब में भी हो गया। आपकी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एरिया का एरिया बेटा फ्रंटल, बोलो कौन सा? फ्रंटल और पैराइटल। और आपकी बुक ने अजीब काम किया, इधर लाल रंग कर दिया और इधर नीला रंग कर दिया। देखो अपने बुक ब्रेन में
नल्ले कलरफुल है ही नहीं किताब के सिले। अरे किताब के अंदर जाओ, दिस वन, ये देखो इस तरह दिखा होगा, एक इधर वाला रेड और इधर वाला ब्लू, इसके बीच में सल्कस है, सल्कस का नाम है सेंट्रल सल्कस। बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन लेके आया कि सर मैंने तो ये पढ़ा है कि रेड वाला जो एरिया वो सेंसरी है और ब्लू वाला एरिया जो है मोटर है। नो डाउट तुमने सही पढ़ा, लेकिन अगर तुमने मान लिया कि केवल यही सेंसरी और केवल यही मोटर है तो तुम मरोगे। तो मैं तुमसे पूछूंगा विजन का सेंस कहाँ है, यहाँ बताओगे, कहाँ बताओगे? तो नो डाउट सेंट्रल सल्कस के आगे वाला जो एरिया है, आपकी बुक में रेड एरिया बनाया गया, बोला गया सेंसरी एरिया। बोलो कौन सा? बुक ने नहीं लिखा, डायग्राम बना दिया और किसी ने किसी को पढ़ा दिया और बोले इस सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला एरिया इट इज मोटर एरिया। तो किसी ने कहा सर सेंसरी एरिया और मोटर एरिया बस यही होंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी लोब में क्या हो सकता है? सेंसरी, और किसी भी मोटर। भगवान करे तुम MBBS करो और तुम्हें हर लोब का सेंसरी एरिया रटना पड़े, हर लोब का मोटर एरिया रटना पड़े, हर लोब का एसोसिएशन एरिया रटना पड़े। तुमने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना आपको पढ़ना पड़ेगा ब्रोकास एंड वर्निकेज एरिया, नाम तो किसी ने सुने ही होंगे। दीज आर द स्पीच एरिया। बोलो क्या? और स्पीच भी दो प्रकार की, सेंसरी स्पीच और मोटर स्पीच। अब वो बताओ कहां पर है? पैराइटल और टेम्पोरल पे। लो अब बोले सेंसरी भी है, मोटर भी है, पैराइटल। तो इन सब बातों के चक्कर में जाओगे तो उतना तो ब्रेन आपकी NCERT में दिया ही नहीं है जितना तुम पढ़ाने के लिए बोल रहे हो। इसलिए छैया निकलो धीरे धीरे, जो NCERT में है वो ले लो, बाकी आगे बढ़ जाओ। बताओ सेरिब्रल कॉर्टेक्स सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, जो भी एनालाइज करना है इसी से करोगे, रिसीव करोगे यहीं पर, और बेटा प्रोसेस करोगे और कंट्रोल करोगे। और कंट्रोल कितने प्रकार का? 3, या तो सेंसरी, या तो मोटर, या तो एसोसिएट। बोलो सेंस करोगे तो कॉर्टेक्स है, लेकिन किस कॉर्टेक्स है ये नहीं बताया आपने। ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, किसको? विजन। टेम्पोरल कॉर्टेक्स, हियरिंग। इसी तरीके से तमाम स्किल मूवमेंट को कंट्रोल करोगे। फ्रंटल, बोलो कहाँ? फ्रंटल। पैराइटल, बोलो कहाँ? पैराइटल। तो बेटा ये एरिया किसी जगह फिक्स है? तो बताओ एनी एरिया कैन बी फाउंड एनीवेयर, लेकिन फिर भी सेंट्रल सल्कस का एक बड़ा पोर्शन एक रेड रीजन बनाता है और एक ब्लू रीजन। आगे वाला सेंसरी, पीछे वाला मोटर। पर रट्टा मत मारना। ओके चलो बोलो कितने एरिया? 3। नंबर 1 सेंसरी, दूसरा एसोसिएशन, और जो सेंस करे, जो स्टिमुलस के रिसेप्टर को रिसीव करे, स्टिमुलस के रिसेप्टर के मैसेज को रिसीव करे, सेंसरी। जो काम करने के लिए नर्व भेजे, मोटर। और जो इन दोनों के बीच का हो, एसोसिएशन। 3 काम बताए थे, याद है? बोलो कौन? इंटर सेंसरी एसोसिएशन। NCERT में लाइन करवाई थी, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। दूसरा, तीसरा, हाँ बढ़िया बोल रहे हैं, किससे? एसोसिएशन। क्योंकि एसोसिएशन में दोनों काम है, सेंसरी भी, मोटर। इसका मतलब स्पीच एक प्रकार की कि 2 प्रकार की? सेंसरी स्पीच, मोटर स्पीच। जो मैं सुन रहा हूं, सेंसरी स्पीच जो मैं बोल रहा हूं, और बिना सुने बोला नहीं जा सकता। इसीलिए जो जिंदगी भर गूंगे रहे हैं, वही जो जिंदगी भर से बहरे हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं तो वो बोल नहीं पाते। So if you have the motor speech, then you will have the sensory speech. याद रहेगा, मूक के साथ बधिर जाता है, अंधा नहीं जाता। मूक और बधिर, why it is so? जिसने कभी सुना नहीं वो कभी एनालाइज नहीं कर पाएगा कि बोलना क्या है। तुम्हें बताया गया ये पानी है, पहली बार मम्मा ने बोला मम्मा, तो आपने बोला मम्मा, फिर धीरे धीरे आपने बोला पप्पा, फिर बोला नाना। आपको बताया गया कि पर्टिकुलर फिगर आदमी है, आपका पापा है, देन यू आपने समझना चाहिए पापा। आपको अगर जिंदगी भर आम के पेड़ को नीम बताया जाता तो तुम बड़े होते क्या बोलते? नीम, बिकॉज यू सेंस इट, देन यू कम्युनिकेट इट। तो एसोसिएशन एरिया वो है जहां स्पीच भी, जहां पर सेंसरी भी हो और मोटर भी। और इसीलिए मेमोरी भी ऐसी है, जो सुनोगे, जो देखोगे, जो बनाओगे, उसी को तो इकट्ठा करोगे, नहीं करोगे।
कहानियां जो तुमने कभी देखी नहीं, केवल सुनी है, वो भी मेमोरी में। नानी ने आपकी एक कहानी सुनाई थी, उसका विलन आपने अपने आप बना लिया था। वो विलन आपने कभी किसी पिक्चर में नहीं देखा, लेकिन जब वो कहानी याद आती है, वो विलन आपका अपनी तरीके से याद आता है। इट इज मेमोरी। क्या कभी देखा आपने उसे? सो ब्रेन इज सो मच कॉम्प्लेक्स कि बेटा आप बताया नहीं जा सकता। तो बोलते हैं एसोसिएशन एरिया के 3 मुख्य काम याद है? बोलो कौन? इंटर सेंसरी एसोसिएशन, दूसरा हाँ मेमोरी। अब मैं 2 को खत्म करता हूं, पहला लोब, और ये बहुत डेवलप। तो बताइए हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चपका है, इसका काम ऑल्फैक्शन है। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल। अगर ये बढ़िया डेवलप होता तो हम कुत्ते होते हैं नहीं। यस, कुत्तों में सूंघने की क्षमता कम की ज्यादा, सुअर में ज्यादा। उसे मालूम है कौन कहाँ क्या डाल गया, खाने जाएगा वो। यस, तो याद रखना ये लोग बहुत अच्छा ऑल्फैक्टरी लोब रखते हैं। इसके बाद आया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मेरी मदद करो वरना गए काम से। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की वाइट, ग्रे, मेडुला में वाइट। ग्रे मैटर को बेटा गहराई और सल्काई। जब ना आए तो बोल देना नहीं आया, मैं यहीं पर रोक कर पूछूंगा। गहराई और सरफेस एरिया बढ़ा, सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। और आपको कितने पार्ट में बांटा गया? अच्छा, फंक्शन की मार्फोलॉजी। यस, फ्रंट, पैराइट, ऑसिपिटर, हो गया। लेकिन ये चारों लोब काम के हिसाब से कितने काम? 3, या तो सेंस, या तो फंक्शन, या तो ना तो सेंसरी ना तो मोटर। इट इज नोन एज एसोसिएशन। यस और नो? तो मैंने कल क्या पढ़ा दिया था? कल क्या नहीं पढ़ाया? आज सुनिए डायनसेफेलॉन की कहानी और ध्यान से सुनिएगा। तो बताइए ब्रेन के कितने रीजन? इतना डर जाते हो। ब्रेन के कितने रीजन? 3 याद है? बोलो। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बच्चा तुम्हारा जवाब ही मेरा पढ़ाने का तरीका बदलेगा। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने मिड ब्रेन छुआ कि नहीं? और हाइंड ब्रेन केवल कौन? 4 ब्रेन 3 पार्ट दिखे? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफेलॉन। सब कुछ सर समझ में आया, लेकिन हमें सर डायनसेफेलॉन समझ में नहीं आया। सर आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक अ डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी से भी थोड़ा मैच करे और आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। चलिए कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो रहा टेम्पोरल लोब, सर ये तो रहा सर फ्रंटल लोब, और सर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। सर ये क्या बना दिया? कोशिश करो इसे समझने की। दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बोलो क्या बेटा? सेरिब्रल। अभी मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें अंदर डालूंगा तो आपको समझ में आएंगे। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ओके, ये मैंने कल पढ़ा दिया। अब याद रखना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, एंड दिस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, दिस। अगर मैं कुछ पूछूंगा आप बताते जाओगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर मेरे को मामला बिगड़ना पड़ेगा और मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। चलिए, जो मैं पूछूं बताओगे? अच्छा बताओ, इस वाले लोब का नाम बता दो। इसका हाँ बहुत ज्यादा डेवलप। अच्छा बताओ, इनका नाम बताओ। सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इस वाले सल्कस का सेंट्रल सल्कस। लोब फ्रंटल, लोब पैराइटल। अच्छा ये वाले का नाम टेम्पोरल, ये वाला पैराइटल, ये वाला ऑसिपिटल, ये वाला टेम्पोरल। हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हो गया सर, ये हो गया और ये हो गया। अब बचा कौन? डायनसेफेलॉन। द डायनसेफेलॉन इज मैं इसीलिए लेके आया था आज। क्या है अभी पता चल जाएगा। हाँ, सिगरेट की डिब्बी नहीं भैया। डायनसेफेलॉन एक 3D कैविटी है। कैसी कैविटी है? 3D।
और बोलते हैं एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ब्रेन की फोर ब्रेन। तो बताओ डायंसिफिलॉन, व्हाट इज डायंसिफिलॉन? कोई पूछे व्हाट इज डायंसिफिलॉन, बता पाओगे? इट इज अ पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन। सॉरी, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब आपका काम चालू होता है, जहां ना समझ में आए रोक देना हाथ उठाकर। एंड इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, याद रखिएगा। इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट का नाम है डायंसिफिलॉन। और इस डायंसिफिलॉन की अपनी एक ऊपरी वॉल है, डॉर्सल वॉल। कौन सी वॉल? ऊपर वाली वॉल हमेशा कहलाती है डॉर्सल वॉल। और इसकी अपनी एक वेंट्रल वॉल भी। और इस वेंट्रल वॉल से एक स्ट्रक्चर निकला है, नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। नाम तो सुने? बोले कहां सुना है? कभी पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना है? तुम लोग की हालत इतनी खराब है ना कि पुराने वाले चैप्टर टॉपिक को दूसरे वाले टॉपिक से ऐड किया जाए, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। कभी पिट्यूटरी याद आई? कहां से निकल देती है? हाइपोथैलेमस। फिर से बोलो। अब ध्यान सुनो, मान लो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बोलो। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कितने सेरिब्रल है? दो। दोनों को आपस में जोड़ा कॉर्पस कैलोसम। आगे ये लोब का नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। फिर से बोलो। बोलो इसका नाम ऑल्फैक्टरी लोब। चपका हुआ है तो दो चीजें पढ़ ली है। कौन? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसी के बीच में एक माचिस की डिब्बी पड़ी हुई है, लाइक दिस। देख लो भला, बाहर से दिखाई पड़ जाए, नीचे से दिखाई पड़ जाए, दिख जाए? नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन इस नीचे से जो बेटा ये डब्बी चपकी हुई है, इससे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री। बोलो ना। इसी ग्लैंड का नाम पिट्यूटरी। फिर बोलो। और रट्टा मार के बताओ पिट्यूटरी कहां से निकली होती है? हाइपोथैलेमस। फिर से बोलो। नहीं आया? ये रही पिट्यूटरी। अब फिर से आओ, ये क्या है? ये पक्का? अच्छा बताओ, आगे से बंद है किसके द्वारा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। साइड से सेरेब्रल हेमिस्फीयर, साइड से। ऊपर भी दीवार और नीचे फर्श। अब जरा इस कमरे को एज्यूम करो, मान लो ये डायंसिफिलॉन है। बोलो। ये दीवार पक्का? दीवार के पीछे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये दीवार के पीछे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आगे, हाँ देखो कमरे को। आगे, साइड में और एक ऊपरी दीवार और एक नीचे। ये रूफ, सीलिंग याद रहेगा। और ये फ्लोर। कौन? फ्लोर। तो बोलते हैं हाइपोथैलेमस। जो डायंसिफिलॉन है, इसकी जो ऊपरी दीवार है, इट इज नोन एज एपिथैलेमस। फिर से बोलो। एपिथैलेमस। कुछ देर बाद तो तुम मरने वाले है ही हो, तब तक हम एंजॉय कर ले जब तक तुम्हें समझ में आ रहा। और नीचे वाली दीवार का नाम है हाइपोथैलेमस। और जैसे ही मैं बच्चे से कहता हूं कि बेटा लेटरल वॉल, तो एज्यूम ही नहीं कर पाता कि लेटरल वॉल कहां हो सकती है। दैट्स व्हाई आई हैव दिस। बोलो। ये दब गया? दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। पक्का? ये आगे वाला पोर्शन है सराउंडेड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर। साइड वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर। साइड वाला ऊपर की वॉल का नाम एपिथैलेमस। बताओ। ये दैट इज नोन एज थैलेमस। फिर से बोलो। थैलेमस। आगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आगे साइड में सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो अगर मैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर का आधा पोर्शन दिखा रहा हूं तो आप इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देख पा रहे हैं।
अगर मैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पूरा पोर्शन एक दूसरे के साथ अटैच कर देता, आप कुछ ना देख पाते। देखिए दिखा, बताओ ये क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये पक्का? ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, प्लास्टिक की चीज है, ऑनलाइन वाले बच्चे गलती ना कर जाए, लेकिन फिर भी मैं मान लो ये है डायंसेफेलॉन। क्या है? तो बताइए इसकी एक लैटरल वॉल है। तो अगर मैं एक ब्रेन और रख दूं इसके ऊपर, बताइए वो लेटरल वॉल दिखाई पड़ेगी? पर क्या वो 3D एज्यूम कर पाओगे? नो सर। कर पाओगे? एक लेटरल वॉल इधर, एक लेटरल वॉल इधर, और एक ऊपर वाली वॉल, हाँ एपिथल नीचे वाली। तो बताओ पिट्यूटरी कहां से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी? तो पिट्यूटरी बाहर दिखेगी। यस, नहीं आया? तो बताओ ये जो कैविटी सी दिख रही, इस जगह की वॉल का नाम हाइपोथैलेमस, ऊपर, और लैटरल थैलेमस। फिर से बोलो, लैटरल थैलेमस। आधे में देखो, बताओ ये बताओ ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। मान लो ये एक कैविटी है, तो इसका नाम एपिथैलेमस, नीचे लैटरल, ये अंदर वाला थैलेमस। नहीं आया? अच्छा अब बताओ, अब शायद समझ में आ गया। दिस इट इज epithelmus. It is lateral line surrounded by cerebral hemisphere. घर जाके पढ़ोगे तो लिखा हुआ मिलेगा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, दे आर सराउंडेड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और यहां भी देख लो, ये वाली वॉल का नाम, इसका नाम साइड वाली, इधर वाली साइड। तो बताओ साइड कितनी? एक की दो? दिस इज थैलेमस, this is nothing, it is a cerebral hemisphere, this is epithylamus, this is एक माचिस की डिब्बी की तरह फंसा हुआ स्ट्रक्चर है, बस उसके नीचे से क्या निकल रही है? पिट्यूटरी। चलिए कोशिश करते हैं। व्हाट इज डायंसेफेलॉन? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ, सराउंडेड बाय, अब तुमको बोलना चाहिए सराउंडेड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत बोलना। मैं इनमें बहुत परेशान हुआ जब मैं तैयारी करता था। जब जाकर के पहली बार MBBS में जाकर के मैंने ब्रेन देखा तो मुझे लगा कि वाकई इनको समझाना नामुमकिन सा है। ब्रेन कोई काट के बाहर रख नहीं सकता, और ये भी रियल ब्रेन है नहीं, तो इसमें बहुत कमियां हैं, पर थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहा। बोलते हैं डायंसेफेलॉन की अपनी कैविटी होती है, एंड दैट कैविटी इज नोन एज डायोसील। बोलो क्या नाम है? डायोसील। और इस कैविटी से भरे हुए कमरे को जरा एज्यूम करो अपने ऊपर। मान लो ये डायोसील है, कैविटी है, तो इसकी एक दीवार है ऊपर, नीचे, साइड में पक्का? बस इतना सीख लो। आगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और पीछे क्या वो मैंने भी बताया है, पीछे मैं बता दूंगा क्या। ओके, तो बोलते हैं एपिथैलेमस और नीचे हाइपोथैलेमस। कोई पूछे व्हाट इज एपिथैलेमस, तो आप बोलेंगे इट इज डॉर्सल वॉल ऑफ डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन की ऊपरी वॉल का नाम है एपिथैलेमस। कोई पूछे व्हाट इज हाइपोथैलेमस, इट इज नोन एज वेंट्रल वॉल ऑफ डायंसेफेलॉन। कोई पूछे थैलेमस, यहां बनाना नामुमकिन है, क्योंकि यहां बताएंगे तो कैविटी किसे बताऊंगा। तो एक 3D स्ट्रक्चर समझो, 3D, जिसकी दो लेटरल साइड, एक इस तरफ और एक उस तरफ। दिस लेटरल इज नोन एज थैलेमस। लेटरल वॉल ऑफ द डायंसेफेलॉन।
इट इज नोन एज थैलेमस। अब बताओ, डायनसिफलॉन की सारी दीवारें आपको बतानी है। चलो, ये डायनसिफलॉन है। चलो, ये वाली, ये वाली, ये वाली। आगे कौन है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। साइड में कौन? हाँ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ऊपर भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, नीचे भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, चारों तरफ सेरेब्रल। माचिस की डब्बी बेचारी फंस गई। तो अब आपको कोई पूछे कि थैलमस और एपिथैलेमस को कौन सराउंड करता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये बात एनसीईआरटी में लिख दी है, बच्चे समझ नहीं पा रहे। ओके, अब हर एक पार्ट का काम सुनो, ज्यादा है लेकिन बेटा समझना। आपका जो एपिथैलेमस है, दिस एपिथैलेमस हैव अ ग्लैंड नोन एज पीनियल। फिर से बोलो, पीनियल ग्लैंड। और इस पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन नाम है मेलाटोनिन। फिर से बोलो। और इससे होने वाले रिदम नाम है सर्कैडियन रिदम। फिर से बोलो। और इन सर्कैडियन रिदम से बनने वाली क्लॉक नाम बताओ, बायोलॉजिकल क्लॉक। याद है? इसका मतलब है अगर किसी एनिमल में फोटो पीरियोडिज्म है, क्या है? तो उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? एपिथैलेमस, क्योंकि इसमें क्या पड़ती है? लाइट। तो मैंने बोला एनिमल भी फोटो पीरियोडिज्म शो करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं एनिमल। यस सर, वो प्लांट है, ये एनिमल। लेकिन एनिमल में भी फोटो पीरियोडिज्म होती है फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर माइग्रेशन, कैसे बेटा पक्षी को पता चल जाता है सर्दियां आने वाली है और साइबेरिया से उड़ के आ जाता है? दिस पीनियल ग्लैंड। तो सर्कैडियन रिदम को बनाने की शीट है एपिथैलेमस। अब बची सर जी हाइपोथैलेमस। बोले हाइपोथैलेमस इज अ सीट ऑफ इमोशन, द शीट ऑफ इमोशंस। अब सुनो, भयानक भयानक इमोशंस। कहते हैं सर रेज, रेज का मतलब होता है भयानक बदला लेने वाला गुस्सा, आज ही मार डालेंगे। अच्छा, लव। हाँ, वेरी गुड, तुम्हारे पास यही कम लग रहा है। लव, हेट, एंगर, हंगर। वेरी गुड, एंगर भी है, हंगर भी है, गुस्सा, प्यार, घृणा, है ना, एंगर, ये सब यहीं से। इसके अलावा हंगर सेंटर, भूख लगेगी। थर्स्ट सेंटर, प्यास लगेगी। सेटाइटी सेंटर, सेटाइटी का मतलब है आप संतुष्ट हो गए, इसी जगह से होगा, याद रहेगा। और इसके अलावा ध्यान सुनना, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन आपकी बॉडी का यही करेगा, नाम है हाइपोथैलेमस। और चित्रांश, भगवान ने मालूम था कि तुम लोग बदतमीजी करोगे, इसलिए उन्होंने इंटेलिजेंस रखा कॉर्टेक्स में। कहां पर? कॉर्टेक्स में। सोच समझ रखी कॉर्टेक्स में, और इमोशंस रखे हाइपोथैलेमस में। दोनों एक ही जगह क्या लगा? और फिर फंसा दिया तुम्हें पढ़ाई में। पढ़ाई किससे? और दोस्ती यारी किससे? हाइपोथैलेमस। और अगर तुमने इसकी सुनी तो सिलेक्शन हो गया, और इसकी सुनी तो रोते रहे। ज्यादातर समय जब तुम घर से चलते तो मम्मी से कहते हो कि मैं अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट होके आऊंगा, पर यहाँ आते ही हॉस्टल में पता नहीं क्या होता है कि तुम रात रात भर जागते हो, हंसते हो, रोते हो, गाते हो, शायरी लिखते हो, और इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटर एक ही जगह के अलग अलग। और आज मैंने अपने स्टेटस में लगाया कि जीतता वही है जो अपनी ब्रेन से अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले। सिलेक्शन उसी का होगा जिस पे कौन हावी हो जाएगा? ब्रेन, इंटेलिजेंस। क्या इंटेलिजेंस? किस पर? इमोशंस। तो जो इमोशंस के बह जाएगा उसको कुछ नहीं होने वाला, और जो बेटा अपने इंटेलिजेंस से काम लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो विद्यार्थी पंक्ष लक्षणम स्वानि निद्रा काक चेष्टा वकोर स्वानि निद्रा तथैव
अल्पहारी गृहस्थ त्यागी। और जिस कवि ने ये कविता लिखी उसको मालूम नहीं था कि आगे आने वाले समय पर गृहस्थ त्यागी के साथ मोबाइल त्यागी भी होना पड़ेगा, फेसबुक त्यागी भी होना पड़ेगा। गृहस्थ त्यागी का मतलब इंस्टा त्यागी, फेसबुक त्यागी, व्हाट्सएप त्यागी, सोशल मीडिया त्यागी, दोस्ती त्यागी, फ्रेंडशिप त्यागी। एक काम हम लोग कह रहे हैं नहीं सर इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, तो भूल जाओ, तुम्हें एमबीबीएस मिलने वाला नहीं। एमबीबीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। और हर एक चीज के लिए एक पार्ट होता है। वो बनाने लगे सेल्फी। सुनील सर आप पढ़ा रहे थे, ये बातें बता रहे थे, कुछ ना होगा। अभी भी तुम व्हाट्सएप त्याग नहीं कर पा रहे। अरे मेरा त्याग दो, स्टेटस मत देखो। हम स्टेटस तुम्हारे लिए लगाए नहीं है, हम किसी और के लिए लगाए हैं। तुम्हें क्या लगा स्टेटस तुम्हारे लिए लगाए हैं? अरे हमारी भी जिंदगी है, लेकिन वो तुम्हारे पर कहीं भी बाइसेक्ट नहीं करती स्टडी के अलावा। तो भैया स्टडी कर लो और आगे बढ़ जाओ। और हमको जो बनना था हम बन चुके, हम हो गए परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमारा जाइलम फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम जिंदगी भर पानी और मिनरल ढोएंगे। अभी तुम मेरिस्टेमेटिक हो, और अगर तुम मेरिस्टेमेटिक हो तो अभी तुम्हारी पता नहीं क्या बन जाए, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो अभी अपने बनने में बहुत ध्यान है। तो आपको बताया था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। और कुछ टिश्यू होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन हो जाए तो डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन होते होते वो मर जाते हैं। जैसे कि जाइलम वेसल बने, बताओ जिंदा हुए कि मर गए? मर गए। अब हम मर गए। अब हमारी जिंदगी भर क्या है? पानी और मिनरल ढोना है। हम क्या हो चुके हैं? जाइलम। पर तुम अभी कुछ नहीं बने। और ज्यादातर समय पर तुम अपना पहला पन्ना किसी के 10वें पन्ने के साथ रिलेट करते हो। सुनील सर के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़े रंगबाजी से आता है। अरे ये 5वां 10वां पन्ना है मेरा। पहले पन्ने में हमारे पास साइकिल थी जिसमें मडगार्ड नहीं था, और जब वो बारिश में चलती थी तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा छींटदार बनती थी डिजाइन। लोग कहते थे सुनील पूरा गंदा कैसे हुआ? करे यार मडगार्ड नहीं है, पहिया घूम रहा है ड्यू टू रेडियल फोर्स। कौन सा? सर्कुलर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से जो mv² भाई याद आया? कुछ नहीं होता। तुम पता नहीं क्या बन सकते हो। तुम बिल गेट्स बन सकते हो, ये सुंदर पिचाई बन सकते हो, पर तुमने क्या बनना है? सर हमने क्या बनना है? शायरी बनानी, प्यार। मम्मी को फोन किया, कितने साल हो गए? The mother's love is the best love। और आए मम्मा के लिए कर सकते हो। याद रखना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। You always define love by the having something। ये भोग है तुम्हारा कि कुछ मिल जाए। और जब भी लव इज ऑलवेज गो विद द त्याग। माँ के पास एक रोटी रखी है, तुम दिन भर के थके हुए आए, और मम्मा भी दिन भर की भूखी है। मम्मा आपको प्यार करती है, उसने रोटी तुम्हारी तरफ सरका दी, तुम खा लोगे, बाद में खा लोगे। माँ ने आपको प्यार किया तो क्या किया? त्याग किया। किसकी? रोटी का, कि बेटा तुम खा लो। ऐसा नहीं कि तुम काल आए हो, लो हमको दो। ये लस्ट है, इट्स नॉट द लव। और आप अपनी फ्रेंडशिप में देखो क्या हो रहा है। आप हर तरीके से दूसरे का यूज कर लेना चाह रहे हो, उसका पैसा। यस, चलो यार रेस्टोरेंट चले, उसके साथ चाउमीन, सीसीडी, कॉफी, और फिर उसके बाद तुम्हारी क्या क्या धारणाएं हैं, जानता वो भी है और जानते तुम भी हो। बस यही नहीं करना। मिलने वाला कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई करोगे, जिंदगी अच्छी बनेगी। कहां फंसा दिया? दिस इज हाइपोथैलेमस। थोड़ी देर के लिए मेरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बजाय क्या काम कर रहा है? बिकॉज मैंने आपको क्या देना चालू किया? मोटिवेशन। इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाइपोथैलेमस।
अपने आप को संभालो बेटा। ये उम्र वो उम्र है जिसमें तुम्हारे पास दोनों ही काम है। तुम्हें लग रहा है जिंदगी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं और बनना भी बहुत कुछ है। अगर तुमने चेंजेस की तरफ ध्यान दिया बन कुछ नहीं पाओगे। और कुछ लोग कहते हैं बन भी गया अगर चेंजेस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या कर लेंगे। बहुत कुछ है। जिंदगी 1 साल में खत्म नहीं होती, 10 साल में भी खत्म नहीं होती। देख लो हमारे पूर्वज सब पिछले 15 साल से 15 साल के ही हैं। You can be like 15 years for almost your 100 years. You can be like 16 years. It depends upon your thinking. You know that? तो पहले कुछ मजे करना, जिंदगी में बहुत कुछ है जीने के लिए। तो ठीक है, इट इज हाइपोथैलेमस। बोलो क्या है? और हाइपोथैलेमस इज डॉर्सल वॉल और वेंट्रल वॉल। वेंट्रल वॉल और डॉर्सल वॉल एपिथैलेमस। और फिर इसके बाद कौन है? थैलेमस। तो हमने एपिथैलेमस पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया। देन व्हाट इज द थैलेमस? बोलते हैं थैलेमस इज अ रिले सेंटर। कौन सेंटर? रिले सेंटर। रिले सेंटर वो सेंटर होते हैं जहां से नर्व सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाती हैं फॉर सेंस, और जहां से नर्व आती हैं फॉर मोटर। यानी कोई सेंस लेकर के जाए सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, या सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कोई मैसेज वापस लेकर के आए तो यहां से गुजरे, एंड दैट इज नोन एज रिले सेंटर। बोलो क्या नाम है? रिले सेंटर। आप कहोगे सर ये जा कहां रही है? मैं कहूंगा आगे मिलेगा पॉन्स। कौन मिलेगा? ये पॉन्स के नर्व ट्रैक्ट में जा रही है, और नर्व ट्रैक्ट से होते हुए जा रही है मेडुला, और मेडुला से होते हुए हाथ पैर सब जगह जा रही है। 2 फॉर्म में, पीएनएस। बोलो सुने हो? पीएनएस कितने फॉर्म में? 2। एक कौन? सोमैटिक और एक। तो बोलते हैं कोई भी मैसेज लेके जाना और लेकर के आने के लिए तुम्हें बेटा एक सेंटर से होकर गुजरना पड़ेगा। नाम है थैलेमस। एंड थैलेमस बिहेव लाइक रिले सेंटर। बोलो। तो बताओ सेंसरी मैसेज जाएंगे किधर? ब्रेन की तरफ। किससे होकर? थैलेमस। और मोटर फंक्शन आएंगे टुवर्ड्स पेरीफेरी। किससे होकर? थैलेमस। एंड दैट्स व्हाई थैलेमस बिहेव लाइक रिले सेंटर। And this is how we can end up with the diencephalon. तो बताओ diencephalon it's the anterior most part की posterior? ब्रेन का posterior की forebrain? और इसकी ऊपरी दीवार याद है? नाम बताओ। हाँ, एपिथैलेमस। नीचे दीवार याद है? हेलो, हाइपोथैलेमस। लेटरल याद है? नाम बताओ। थैलेमस। तो बताओ 3 दीवारें याद है? बेटा मेरी बात बता लेना। बोलो यहाँ पर एपिथैलेमस, यहाँ थैलेमस। पक्का? और याद रखना इसकी कैविटी का नाम डायोसील, एंड द डायोसील इज फिल्ड विद CSF। व्हाट इज CSF? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ। इस डायग्राम में मैंने कुछ और किया तो शायद तुम घबरा जाओगे, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। चलो बना ले रहा हूँ, बना लो। चलो अब जो मेरी मदद करेगा उसने समझा है। बताइए, याद है आपको? बताइए ये क्या पोर्शन था? सेरिब्रम। अच्छा भाई, यहाँ पर कुछ याद आया? चलिए कैविटी बनाए। चलो बना लेना भाई। बोलो ये वाला पोर्शन क्या है? एपिथैलेमस। और ये वाला हाइपोथैलेमस। अच्छा बताओ ये वाला पोर्शन एपिथैलेमस, ये वाला हाइपोथैलेमस, और ये क्या है? पिट्यूटरी है। हाइपोफाइसिस सेरेब्री। यस और नो? अच्छा बोलो। अब मैं जो पूछूं बता देना मेरे बच्चे। बताओ ये क्या है? और ये क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स है। और बाकी कौन है? मेडुला। मेडुला। चलो अभी इसका एक बैंड याद करना पड़ेगा, जो बेटा यस याद होगा, जो बेटा जोड़ता है दोनों सेरिब्रल में। कॉर्पस कैलोसम। याद आया? बताओ कॉर्पस कैलोसम याद है? ये वाला पोर्शन जेन्यू, ये वाला स्प्लीनियम। जेन्यू वाला, ये वाला स्प्लीनियम। याद है? और ये वाला फॉर्निक्स। पक्का? अब मैं लिख रहा हूं। इट इज कॉर्टेक्स। पूरा कॉर्टेक्स का नाम बताओ। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट इज डायनसेफेलॉन। फिर से बोल। बहुत मदद कर रहे हो आप लोग। डायनसेफेलॉन। अच्छा बताओ इसका नाम? कॉर्पस कैलोसम। फिर से बोलो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया मदद कर रहे हो। अब मैं जो पूछ सकता हूँ बताते जाना, ठीक है? डायनसेफेलॉन की ऊपरी वाल
नीचे वाली हाइपोथैलेमस। ये कौन है? पिट्यूटरी। पक्का? बताओ ये रीजन कॉर्टेक्स है। उसके नीचे सब कॉर्टिकल, बोलो। तो कॉर्टेक्स के नीचे और मेड्यूला के ऊपर, फिर से बोलो। अच्छा, अब ये चूंकि मुझे दिखाना यहां पड़ेगा, बल्कि वो होता है लेटरल साइड में। किसके साइड में? लेटरल साइड। कॉर्टेक्स के नीचे, मेडुला के ऊपर, और किधर साइड? लेटरल साइड। पक्का? सब कॉर्टिकल रीजन। कौन सा रीजन? सब कॉर्टिकल। काश कि तुम इसे 3D समझ पाते, जहां मेरी उंगली जा रही। अरे यार, तुम अपने मन से 3D सोचो, ये तो सब बेकार है। बोलो, कॉर्टेक्स के नीचे और मेडुला के ऊपर एरिया है सब कॉर्टिकल। बोलो। और इन सब कॉर्टिकल रीजन में मैं यहां दिखा रहा हूं, इट्स अ रियल और रे, इट्स नॉट द रियल। फिर से सुन लो ऑनलाइन वालों, बच्चों मरवाना मत। मैं यहां कहीं दिखाना चाहता हूं उसे, यहां पर, यानी कि कॉर्पस कैलोसम के लेटरल साइड पर देयर आर 2 more न्यूक्लियाई। व्हाट इज न्यूक्लियाई? Made up of white matter or gray matter? Gray matter. One of it known as amygdala. Amygdala, which is like of almond. Almond shape का होता है. What is almond? और एक होता है फॉर्क शेप। कभी तुमने चाउमीन खाई है? कांटे से खाई है? वैसे ही कांटा होता है, फॉर्क शेप एक बेटा न्यूक्लियाई होता है। मेरे पास मजबूरी है कि मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एंड दैट इज नोन एज हिप्पोकैम्पस। ये सब रे डायग्राम है, रियल डायग्राम नहीं है, बस एनसीईआरटी में लिखे हैं तो मुझे पढ़ने पड़ रहे। amygdala and hippocampus, these both are written in your NCERT, that's why I am teaching this. तो amygdala और हिप्पोकैम्पस दे आर सब कॉर्टिकल। सब कॉर्टिकल का मतलब कॉर्टेक्स के नीचे सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई हैं ये, और इनके जैसे कुछ और न्यूक्लियाई हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही दो, पर बुक ने यही दो दिए तो मैंने यही दोनों बनाए। बताओ ये कॉर्टेक्स में कि सब कॉर्टिकल? दे हैव प्रेजेंट इन सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, और ये एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं। दीज टू amygdala, hippocampus and some other subcortical nuclei, and this system is known as a limbic system. तो पहली बात तो बच्चा, जिस दिन तुमको लिम्बिक सिस्टम पढ़ने के लिए बोला जाएगा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। केवल तुम रट्टा मार के सुन लेते। बताओ, फ्रंटल लोब वाज इन कॉर्टेक्स की सब कॉर्टेक्स? सब कॉर्टेक्स बोलो। मर गया पढ़ाते पढ़ाते। कॉर्टेक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। इट इज कॉर्टिकल की सब कॉर्टिकल? तो कॉर्टिकल के नीचे इट इज नोन एज सब कॉर्टिकल। फिर बोलो। और वहां पर कुछ न्यूक्लियाई हैं, उन न्यूक्लियाई में दो के नाम दिए, बोलो कौन है? amygdala, हिप्पोकैम्पस। एक कौन और एक कौन? हिप्पोकैम्पस। एंड दे विल क्रिएट लिम्बिक सिस्टम। फिर से बोलो। एंड लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus। लिम्बिक सिस्टम अलग चीज है और हाइपोथैलेमस अलग चीज है। हाइपोथैलेमस limbic system along with hypothalamus, it will regulate your animal like behavior. Regulation of animal like behavior, यानी इनका इंटेलिजेंस से कम और इमोशन से ज्यादा रिलेटेड। फिर सुन लो, ह्यूमन और एनिमल में डिफरेंस यही है कि वो जो काम एनिमल पूरे समाज में जब चलते हुए चलते हुए रोड में कर सकते हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हैं? इंटेलिजेंस। अगर आप इंटेलिजेंस यूज ना करते और लिम्बिक सिस्टम को ही यूज करते तो आप क्या क्या रेगुलेट करते? देखिए, पहला रेगुलेशन है सेक्सुअल बिहेवियर। एनसीईआरटी की लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस
और आपको मालूम है हाइपोथैलेमस अपने आप में इमोशन का सेंटर है और ऊपर से वो लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ गया। अब बताइए, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर के इमोशंस को कंट्रोल करने लगे। अब अगर ये कंट्रोल करने लगे तो क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अभी लिस्ट बनाई थी, याद करो। बोलो क्या? रेज, याद है? बोलो क्या? एंगर, फिर से बोलो। एंगर, लव, हेट, जेलस। नो, हंगर तो केवल हाइपोथैलेमस का था। हंगर लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस। इनमें से जो हिप्पोकैम्पस है दिस, ये एक बड़ा अच्छा काम करता है। इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म। तो जिसे आप बहुत खराब समझ रहे थे उसका भी अच्छा यूज हो सकता है। और स्टूडेंट के लिए हिप्पोकैम्पस बहुत जरूरी है। ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। और अगर ये बेटा 6 महीने तक याद है तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। और आप जो पढ़ना चाहते हो और भी कोई हैं, उनको मिला करके यहां पर बेटा बना हुआ एक सिस्टम सेक्सुअल भी। बोलो, एंगर, रेज, लव, हेट, हंगर, थर्स्ट, सैटिस्फैक्शन, थर्मो रेगुलेशन। याद है? तो चूंकि यहाँ हाइपोथैलेमस जुड़ गया है तो हाइपोथैलेमस तो अपना काम करेगा ही करेगा, साथ में लिम्बिक सिस्टम का काम भी करेगा। कौन सा बिहेवियर? सेक्सुअल। सो अगर आप पूरे लिम्बिक सिस्टम पे ध्यान दे रहे हो तो आपका तो लिम्बिक सिस्टम के ऊपर भगवान ने क्या दिया? कॉर्टेक्स, जहां से आपकी क्या बनती है? इंटेलिजेंस। क्या बनती है? इंटेलिजेंस। एंड दिस इज हाउ वी एंड विद द 4 ब्रेन। किससे बेटा? 4 ब्रेन। बताओ 4 ब्रेन में कितने पार्ट? तीनों याद है? बोलो, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब के बाद सेरेब्रल हेमिस्फीयर, फिर डायंस। बिना देखे तीनों बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको आया। बताओ। फंक्शन के हिसाब से 3, सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन। कुछ सेंस करो, सेंसरी, कुछ फंक्शन करो, दोनों का। एसोसिएशन एरिया में 3, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। याद रहेगा? बताओ, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाद हम पहुंचे डायंसिफिलम, एंटीरियर मोस्ट पार्ट की पोस्टीरियर फोर ब्रेन। इट इज नोन एज डायंसिफिलम, जिसकी कई वाल है। ऊपरी वाली एपिथैलेमस, नीचे वाली हाइपोथैलेमस, साइड लैटरल, ऊपर वाली सर्कैडियन रिदम। ग्लैंड का नाम पीनियल, पीनियल हार्मोन मेलाटोनिन। फिर बोलो, नीचे वाला हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी। याद है? इसीलिए बोला था हाइपोथैलेमस के एक फंक्शन की 3। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, इसके अलावा सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन याद है?
ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों कहाँ के हैं? हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा इसके बाद लेटरल थैलेमस, याद आया? दे आर द रिले सेंटर। बोलो। वो आएगा कॉर्टेक्स से जाएगा, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियस, नाम याद रहेंगे? तो एक कौन? एमाइगडाला और एक कौन? हिप्पोकैम्पस। अलोंग विद द हाइपोथैलेमस दे फॉर्म लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में कुछ लोग हाइपोथैलेमस को जोड़ते हैं, एनसीईआरटी नहीं जोड़ती। एनसीईआरटी जोड़ती है, कहती है लिम्बिक सिस्टम अलग है, इस तरीके के न्यूक्लियस से बना है, और साथ में क्या जुड़ा? हाइपोथैलेमस। पक्का? और ये आपका क्या रेगुलेट करते हैं? सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। इमोशन को एक्सप्रेस कर देना ये लिम्बिक सिस्टम का काम है। यू गॉट इट? और इस तरीके से फोर ब्रेन खत्म होता है, और जैसे ही फोर ब्रेन खत्म होता है आपके सामने मिड ब्रेन आता है। हटा दें? चलो भाई, अब मैं मिड ब्रेन जब तुम्हें दिखाऊंगा तुमको लगेगा सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कितने सालों से मिड ब्रेन पढ़ रहे हो, और तुम कितना पढ़े वो भी मैं जानता हूं। आइए एक बार जो जो हमें आता है वो पढ़ाते जाए। चलो, ये याद आया? बताओ ये क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। याद आया? चलिए अब बताओ, मैं जो जो बोलता जाऊं बताते जाना। यस बोलो बेटा, ये क्या है? एपिथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये क्या है? सेरिब। बताओ यहाँ पर क्या भरा है? CSF। फिर से बोलो, CSF भरा है। थैंक यू वेरी मच। यस ओके। बोलते हैं जो CSF भरा है डायोसिल का, ये डायोसिल कॉन्टिन्यू रहेगी। दिस डायोसिल इज कॉन्टिन्यू विथ अ डक्ट। दिस डक्ट कुछ बताना। बताओ ये वाली वॉल का नाम, और ये वाली वॉल का नाम, और ये पिट्यूटरी। और इसके बाद ये एक डक्ट जो कॉन्टिन्यू है, ये तो पिट्यूटरी बेटा एक है, एक डक्ट कॉन्टिन्यू है जो किससे आई है? डायोसिल। बोलो किससे आई है? डायोसिल। बताओ डायनसिफलॉन की वॉल के कैविटी का नाम? डायोसिल। डायोसिल अंदर अंदर एक डक्ट के द्वारा कॉन्टिन्यूअस है। अभी रुक जाओ, बनाना नहीं, तुम नहीं बना पाओगे, ये सब रे डायग्राम। ये जो बेटा डक्ट कॉन्टिन्यू है, ये आगे गई है, और आगे जाकर के एक बड़ा सा बेटा स्ट्रक्चर बनाती जो सेरिब्रम के जैसा दिखता। नाम है सेरिबेलम। बोलो क्या नाम है? सेरिबेलम। और दूसरी तरफ ये कॉन्टिन्यू है बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज पॉन्स। बोलो क्या नाम है? पॉन्स। आप बोलो ये क्या है? फिर से बोलो। बोलो ये क्या है? हाँ, सेरिबेलम। नहीं आ रहा बेटा? बताओ ये कौन है? और वो क्या है? सेरिबेलम। और बोलते हैं पॉन्स कॉन्टिन्यूअस लाइक दिस, और बेटा सेरिबेलम का स्ट्रक्चर ऐसे कॉन्टिन्यू। बोलते हैं पॉन्स सेरिबेलम फर्दर कॉन्टिन्यू एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर से, नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर से बोलो। अब मेरे बच्चे तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। कैसे? मैं अब तीन चीजें पढ़ा रहा हूं। बोलो। पॉन्स, इसके बाद सेरिबेलम और मेडुला। ये तीनों चीजें बनाती हैं हाइंड ब्रेन। फिर से बोलो। हाइंड ब्रेन। अपना दिमाग मत लगाओ। कौन सा ब्रेन? हाइंड ब्रेन। और इसके पहले यहां पर एक लोब है, और इसका नाम सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इसका नाम डायनसिफला। फिर से बोलो। तो बेटा ये तीनों हो गए बेटा फोर ब्रेन, और ये तीनों हो गए हाइंड ब्रेन। तो बची खाली डक्ट। कौन सी बची? डक्ट। कौन सी डक्ट?
पता नहीं सर, कुछ नहीं दिखाई पड़ा सर। क्या आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा? क्या आपको ये एक डक्ट दिखाई पड़ रही है? यस और नो? और ये जो डक्ट दिख रही है, दिस डक्ट इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। बोलो किसकी पार्ट है? सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। चलो बोलो बोलो सर, ये बोलो। मैं खुद ही लिखता जा रहा हूं। व्हाट इज ओयल? इसका नाम सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिर से बोलो, हो गया? इसका नाम डायनसेफेलॉन, इसका एपिथैलेमस हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलॉन की कैविटी का नाम डायोसील। फिर से बोलो, डायोसील से एक डक्ट दिखाई पड़ रही है। ये डक्ट आगे गई है सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यस और नो? तो द पॉन्स इज हाइंड, सेरिबेलम इज हाइंड, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज हाइंड। तो ये जो डक्ट बनी, इसी डक्ट के बाउंड्री में, इसी डक्ट की बाउंड्री में दो पेयर स्वेलिंग है। दो स्वेलिंग की दो पेयर। And these two pairs swelling along with its wall, it is known as midbrain. इसी का नाम है midbrain। 10 जितना कितना है midbrain? कभी दिख भी नहीं सकता, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में चपका हुआ। समझ में आया? नहीं आया? कुछ नहीं आया बेटा? हाँ। अलग से देखने के लिए काटना पड़ेगा। अरे रुको, अभी हमने पूरा खत्म नहीं किया। अभी हमने खत्म नहीं किया, अभी तो पोजीशन बताई। जब तक तुमको आ नहीं जाएगा बाबू, हम कहीं जाने वाले नहीं है। बताओ, ये वाला एपिथैलेमस, ये वाला इट इज लैटरल थैलेमस। चलो बताओ, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर। भगवान तुम्हारा भला करे। ये सेरेब्रल, बाबू इधर ध्यान दो। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये ऊपर वाला एपिथैलेमस, इधर हाइपोथैलेमस। बताओ, हमारा पूरा का पूरा थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस किससे घुरा हुआ है? सेरेब्रल। आगे कोई ओपनिंग? साइड में कोई ओपनिंग? इस साइड में कोई ओपनिंग? ऊपर वाल है, नाम है एपिथैलेमस, नीचे है हाइपोथैलेमस। ऊपर नीचे ओपनिंग, बस पीछे ओपनिंग है। दिखाई पड़ा? दिस ओपनिंग इज द ओपनिंग ऑफ मिड ब्रेन। फिर से बोलो, मिड ब्रेन। चलो बताओ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया। ऊपर भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, नीचे भी। आगे कोई ओपनिंग नहीं है, साइड में कोई ओपनिंग नहीं है। अब बताओ, पीछे एक ओपनिंग है, और वो किससे आई है? डायोसील से। सर हमें नहीं समझ में आ रहा। ये जो गिर रहा है, ये CSF। क्या गिर रहा है? CSF। इस कैविटी के अंदर जो भरा है, CSF। इस CSF की कैविटी से जुड़ी हुई एक और कैविटी है। यस और नो? इसी कैविटी के ऊपर दो स्वेलिंग। बेटा वो कुछ नहीं है, सैनिटाइजर है। कितनी स्वेलिंग? दो। दो की दो पेयर। These two pair swelling are known as midbrain। अभी भी नहीं है? पगला गए हो ऐसे मुंह कर रहे हो। चलो फिर से लो। चलो ये, चलो सेरेब्रल, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मारो गोली, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फोर ब्रेन की मिड ब्रेन, फोर ब्रेन की मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। इट इज फोर ब्रेन एंड इट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट, फोर ब्रेन के सबसे पीछे वाला पार्ट डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के ऊपर वाली पार्ट, नीचे वाली, साइड वाली कैविटी का नाम डायोसील। फिर से बोलो, इसके अंदर फ्लूइड का नाम CSF।
फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आगे से बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, साइड से सेरिब्रल, साइड से सेरिब्रल, ऊपर से सेरिब्रल, नीचे से सेरिब्रल, ओपनिंग किधर, पीछे से। और जो पीछे से ओपनिंग है उसी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ मिड ब्रेन। डक्ट ऑफ मिड ब्रेन, दिस इज द डक्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो जो यहां भरा था क्या था, CSF, वही डक्ट ऑफ मिड ब्रेन में गया, वहां पर भी क्या गया, CSF। फिर से बोलो। और ये जो डक्ट नाली जा रही है, इसी नाली के ऊपर स्वेलिंग, नहीं समझ पा रहा, एक पाइप जा रहा, पाइप के ऊपर दो टो स्वेलिंग, दो पेयर, फिर से बोलो, उसी दो पेयर स्वेलिंग का नाम है मिड ब्रेन। अभी भी नहीं है, चलो कोशिश करते हैं समझाने की एक बार फिर से। These two swelling आपकी बुक में भी बनी है, पर तुम समझ नहीं पाओगे जहां बनी है, अगर देख पाओ तो अच्छे बच्चे। These two pair swelling, two की two pair, दो ऊपर और दो नीचे। सर ऊपर तो एक दिख रही है, अरे एक दिख रही है क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन में आधा है, तो आधा इस तरफ, आधा इस तरफ। नहीं समझ में आया? अरे भैया इसको कैसे काटा है, कह रहा दो पेयर, लिख रहा दो पेयर, बना नहीं रहा, आइटम आदमी है। सुनो भाई, ये भाई साहब हैं, और भाई साहब में अगर मैंने यहाँ पर एक स्वेलिंग निकाली, ये रही एक डक्ट, और इस डक्ट में मैंने एक स्वेलिंग इधर निकाली, तो इसी तरीके का आधा दूसरी तरफ है, तो उसके सामने एक और होगा, तो कितना होगा, एक पेयर और एक पेयर, टोटल कितनी, दो पेयर। ये दो पेयर स्वेलिंग को एनसीईआरटी ने लिखा है कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। कार्पोरा क्वाड्री मतलब फोर, जेमाइना। और इनकी डक्ट का नाम रखा है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट। सुनना, इसका नाम डायोसिल। बोलो, भूमिका जी समझ में नहीं आ रहा तो काय बतिया रही सारी फ्रेंड्स हैं, फिर बोल देंगे, फिर बुरा लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी। आप बताओ यहां पर कौन सी सील, डायोसिल। क्या भरा है, CSF, और एक डक्ट निकली है, इस डक्ट का नाम है यस सेरिब्रल एक्विडक्ट। कभी कोई पूछे सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या है, इट इज अ डक्ट ऑफ मिड ब्रेन, डक्ट ऑफ ऑल्सो नोन एज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। इट इज ऑल्सो नोन एज ईटर। Aqueduct of Sylvius, cerebral aqueduct, and also known as ईटर। और इस कैविटी की दोनों तरफ दो पेयर स्वेलिंग, दो पेयर स्वेलिंग का नाम है कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। इसमें से ऊपर की दो पेयर स्वेलिंग, एक पेयर स्वेलिंग का नाम है सुपीरियर कॉलिकुलाई, ये एक्स्ट्रा है, सुपीरियर कॉलिकुलाई। और नीचे वाली बेटा दो स्वेलिंग का नाम है, नहीं एक पेयर स्वेलिंग का नाम है इंफीरियर कॉलिकुला। तो दो नीचे और दो ऊपर, ऊपर वाली सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वाली इंफीरियर कॉलिकुलाई, और दो ऊपर दो नीचे, तो टोटल मिला के चार। चार मतलब क्वाड्री। बोलो, तो बोला पूरा नाम कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। तो मिड ब्रेन के पास खाली दो ठो चीज है, एक डक्ट है और दो पेयर स्वेलिंग। अरे एक डक्ट है, दो पेयर स्वेलिंग। डक्ट का नाम सेरिब्रल एक्विडक्ट, ऑल्सो नोन एज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ऑल्सो नोन एज ईटर, जो किससे कनेक्टेड है, किससे, डायोसिल। किससे, डायोसिल में क्या भरा है, पानी। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट में भी CSF भरा होगा। और बताओ उस डक्ट के चारों तरफ स्वेलिंग कितनी पेयर, दो पेयर, टोटल कितनी, चार। तो बताओ मिड ब्रेन में कहने के लिए कितनी चीजें हैं, दो। एक क्या डक्ट है और दो पेयर स्वेलिंग। डक्ट का नाम सेरेब्रल एक्विडक्ट और स्वेलिंग
कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ऊपर वाली सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वाली सुपीरियर कॉलिकुलाई कितने पेयर? एक, और इंफीरियर कॉलिकुलाई एक। याद रखना सुपीरियर कॉलिकुलाई का फंक्शन लिखा नहीं पर सुन लो, इट इज फॉर विजन रिफ्लेक्स। आधे ज्यादा तो विजन रिफ्लेक्स कोई नहीं समझते होंगे, इसीलिए टाइम लगता है चैप्टर पढ़ाने में। सुनो, अगर मैंने आपको देखा तो ये इमेज बनी कॉर्टेक्स में, किसमें? इट इज अ विजन सेंस, बोलो, नॉट द विजन रिफ्लेक्स। फिर से सुनो, इट इज द सेंस ऑफ विजन। हमने आपको देखा, आपकी इमेज मेरे ऑक्सीपिटल लोब में बनी, इट इज द विजन रिफ्लेक्स और द सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ विजन। लेकिन किसी ने मुझसे कहा इधर देखो, और मैं उधर देखने के लिए अपना सर घुमाया और अपनी आई की मसल फोकस की, तो आई की मसल फोकस करें अलोंग विथ हेड, इस तरीके के फोकस का नाम होता है विजन रिफ्लेक्स। मैंने कहा सामने देखो, तुम्हारी आंखें यहां फोकस हो गई। मैंने कहा किताब में देखो, तुमने किताब में देखना चालू किया, इसे बोलते हैं विजन रिफ्लेक्स। जब किताब दिखने लगी दैट इज सेंस, लेकिन जब तक मूवमेंट किया, फोकस किया, इट इज रिफ्लेक्स। मैंने कहा नीचे देखो, रिफ्लेक्स। मैंने कहा ऊपर देखो, रिफ्लेक्स। लेकिन तुम देखने लगे, दैट इज सेंस। सेंस और रिफ्लेक्स में डिफरेंस है। तो जब आई मसल्स एंड हेड मसल्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, तो आपका फोकस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, लाइक दिस। This focus is known as vision reflex, and it is done by superior colliculi. Inferior colliculi is for auditory reflex. अब इसे सुनो, मैंने आपको कुछ बोला, आपने सुन लिया, इट इज अ सेंस ऑफ हियरिंग। ये गया टेम्पोरल में, कहां गया? टेम्पोरल। लेकिन अचानक एक पटाखा छूटा और आपका सर उधर मुड़ा, इट इज अ ऑडिटरी रिफ्लेक्स। किसने बुलाया? ए, तुम्हारा सर उधर घुमा, इट इज ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यानी आवाज की तरफ आपका सर घूम जाना, इट इज नोन एज ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इट इज परफॉर्म बाय इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो मिड ब्रेन के कितने काम? दो काम। एक काम विजन रिफ्लेक्स, दूसरा ऑडिटरी। कुछ किताबें, आई एम नॉट श्योर, ये बोलती हैं कि जो थैलमस था ये रिले सेंटर हुआ करता था। कैसा सेंटर? रिले सेंटर। और इसी वजह से मिड ब्रेन भी रिले सेंटर की तरह काम करता है। तो मिड ब्रेन कैन वर्क लाइक रिले सेंटर ऑल्सो। ये रिले सेंटर की तरह भी काम कर सकता है, यानी मैसेज लाना और ले जाना टूवर्ड्स पॉन्स, पॉन्स से बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये भी काम किया जा सकता है मिड ब्रेन से। तो कुल मिलाकर मिड ब्रेन के कितने काम? 3। और अपनी बुक देखो, उसने मिड ब्रेन को मिड ब्रेन तक समझने नहीं दिया। देखो क्या लिखा है, देखो मैं पढ़ रहा हूं। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, चलो सब लोग बोलो कहां लोकेटेड है? ये लो, ये क्या है? एपीथैलेमस, ये वाला हाइपोथैलेमस, और लेटरल वाला थैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे और पॉन्स के ऊपर जो बैठा हुआ है, इसका नाम मिड ब्रेन। देखो लिखा हुआ, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो नीचे कौन? ऊपर कौन? हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे और पॉन्स के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मिड ब्रेन। आगे लिखा, अ कैनाल कॉल्ड एज सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। तो द मिड ब्रेन की अपनी एक कैनाल है, नाम बताओ? सेरिब्रल एक्विडक्ट। मैंने दूसरा नाम बताया, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस और ईटा। ओके, आगे लिखा हुआ है, डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड एज कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और उनको उससे कुछ मतलब ही नहीं था, आए चाहे ना आए। बताओ, इस कैनाल के चारों तरफ डॉर्सल पोजीशन पर, किस पोजीशन में? कितनी पेयर? 2 पेयर। टोटल कितनी? 4 स्वेलिंग है। नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि मिड ब्रेन इतना छोटी चीज है। यस, इतनी ही छोटी चीज।
बताओ मिड ब्रेन के पास लिया दिया दो चीजें, एक डक्ट है और दुई पेयर स्वेलिंग। डक्ट का नाम सेरिब्रल एक्वीडक्ट, बोलो। also known as aqueduct of Sylvius, also known as ईटर, और जिसके डॉर्सल पोजीशन पर, किस पोजीशन पर? डॉर्सल। कितनी पेयर? ऊपर वाली सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वाली इंफीरियर कॉलिकुलाई। कुल मिलाकर चार लोग हैं। नाम है कार्पोरा कॉर्डिजियम। ये शब्द एनसीईआरटी ने यूज किया है, ये शब्द भी एनसीईआरटी ने यूज किया है, और ये भी बताया है किसके किसके बीच में। मैंने आपको दिखा दिया। नीचे कौन? ऊपर कौन? हाइपोथैलेमस, और साइड में थैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे, पांस के ऊपर एक छोटी सी माचिस की डिब्बी जैसा स्ट्रक्चर, नाम है मिड ब्रेन, जिसके पास कुल मिलाकर दो ठो चीज, एक डक्ट और 4 स्वेलिंग। डक्ट का नाम सेरेब्रल एक्वीडक्ट और स्वेलिंग का नाम कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइन, जिसमें ऊपर वाली सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वाली इंफीरियर कॉलिकुलाई। और इस तरीके से आपके 2 नहीं 3 काम, एक विजन रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड रिले सेंटर। रिले सेंटर आई एम नॉट श्योर, कुछ किताबें लिखती हैं, पर रिले सेंटर का शब्द किसके साथ जाता है? थैलेमस। तो थैलेमस तक अगर पहुंच रहे हो तो इसी के थ्रू पहुंचोगे। अभी नहीं आया भैया, कहा नहीं आया? जब तुमको ये पढ़ाएं तो तुम अपने गांव के तालाब में होते। कितने लोगों को नहीं आया? झूठ है, सबको आ गया। तो बताओ मिड ब्रेन की पोजीशन बता पाओगे? अब बचा कौन? हाइंड। सर आप बना चुके हो, एक कौन? सेरिबेलम, मेडुला। पक्का? 4 ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, अब चलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन it is made up of 3 parts. One is known as pons, शांत रहो यार। दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। pons, cerebellum, and this is medulla oblongata. It is known as pons, cerebellum, it is medulla oblongata. पन्ना मत गिनो बेटिया, किलोमीटर गिनने से रास्ते कमजोर नहीं होते, रास्ते उतनी दूर रहेंगे। बस 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 बस, वाह वाह करते रहते हो, इसकी जरूरत है भी नहीं जो तुम करते हो। वैसे तो ये अपने आप में बड़ा 3 झाम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ओके एवरीवन हियर। अब मैं केवल हाइंड ब्रेन खींचूंगा, बाकी चीजें छोड़ दूंगा, ठीक है? सी, मेरे पास हाइंड ब्रेन नीचे से पकड़ा मैंने, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टेम्पोरल लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टेम्पोरल लोब, इट इज हाइंड ब्रेन। और एवरी हाइंड ब्रेन, अगर मैं से आधा काटूं, आधा, इट लुक लाइक दिस, दिस इज
दिस इज सेरिबेलम, दिस इज मेडुला। नहीं है? अभी तक ऐसे था ये आपके सामने था। दिस इज हाइंड ब्रेन, ये सेरिबेलम, ये मेडुला। अगर मैं आधा काट कर आपको दिखाऊं, दिस इट इज पॉन्स, सेरिबेलम, नहीं है? समझ में आया? सो हाइंड ब्रेन के कितने पोर्शन? 3। वन इज पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। पॉन्स लैटिन मतलब, या लैटिन या कोई दूसरा मतलब हो सकता है। अंग्रेजी में पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब सब लोग जानते हैं, पुल। याद रखना ये पुल है, ब्रिज है। क्यों इसका नाम ब्रिज रखा गया? सुन लो बेटा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। बोलो किसका? और अगर मेरे बच्चे ये व्हाइट मैटर का पोर्शन है तो इससे बहुत सारे नर्व ट्रैक्ट गुजर रहे हैं। क्या गुजर रहे हैं? नर्व ट्रैक्ट। जो मैसेज ऊपर ले जा रहे हैं, चलो लेके चलो। मिड ब्रेन, फिर से बोलो। थैलेमस, बोलो। कॉर्टेक्स, बोलो। कॉर्टेक्स। रिले सेंटर याद आया? थैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, याद रहेगा। और बेटा पॉन्स से मिड ब्रेन, थैलेमस, कॉर्टेक्स। जाने वाला सेंसरी, बोलो। जाने वाला सेंसरी, लौटने वाला मोटर। और गए किससे? पॉन्स। इसका मतलब पॉन्स आपके ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन को कनेक्ट करता है, और जो कनेक्ट करे उसका नाम ब्रेन। नहीं है? सो पॉन्स इज मेड अप ऑफ नर्व ट्रैक्ट, नर्व ट्रैक्ट्स। और अगर ये नर्व ट्रैक्ट्स का बना हुआ है बच्चों, तो बताओ इसमें क्या होगा? साइटॉन की एक्सॉन? एक्सॉन। एंड दैट्स व्हाई इट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब लोग सोचते हैं कनेक्ट का मतलब फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये फंक्शनल है। बोलो। सेंसरी मैसेज कहां से आएगा? कॉर्टेक्स। कहां जाएगा? थैलेमस। फिर बोलो। थैलेमस से मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से पॉन्स, पॉन्स से मेडुला, मेडुला से हाथ पैर चलने लगे। नहीं है? कौन लेके आया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। किसके द्वारा होते हुए? पॉन्स। तो मैसेज जो आ रहे हैं, दीज आर सेंसरी की मोटर। और तुम्हें छुआ गया, पकड़ा किसी ने, किसके थ्रू? पॉन्स। तो पॉन्स इज द connection between the different part of the brain. It is made up of nerve tract. फिर से बोलो। nerve tract का बना हुआ है, that's why it is known as bridge. फिर से बोलो। bridge। इसीलिए इसे बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि इसमें बहुत सारे नर्व ट्रैक्ट होते हैं। नाउ द सेरिबेलम। सेरिबेलम को जो मैंने काट के आपके सामने दिखाया, वो बेटा सेरिबेलम का जो हिस्सा मैंने काट के आपको दिखाया था वो आधा था। अगर मैं दोनों तरफ के सेरिबेलम आपको दिखाऊं तो आधे होंगे कि पूरे? पूरे। सी, दिस इज अ सेरिबेलम, दिस वन इज राइट साइड, दिस वन इज लेफ्ट साइड। यू गॉट इट? तो बताओ इसके पास क्या था? पॉन्स। ओके? उसके पहले क्या था? पॉन्स। पॉन्स के साइड में, यानी पॉन्स की एक साइड में क्या प्रेजेंट है? सेरिबेलम। बोलो। इसी को बोलते हैं छोटा दिमाग। बोलो क्या बोलते हैं? छोटा। इट इज नोन एज लिटिल सेरिब्रम, जस्ट लाइक सेरिबेलम लुक लाइक सेरिबेलम, लुक लाइक सेरिब्रम, and that's why it is also known as cerebellum. Cerebellum is also formed by two matter. One is known as gray matter, another one is known as white matter. बताओ पेरीफेरी में ग्रे मैटर और सेंटर में व्हाइट मैटर। बाकी जो लोग नहीं सुन रहे हैं मेरी उसमें कोई, बेटा मैंने पहले बोल दिया था 90% तुम्हारा मौका है। आज अगर समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं समझ पाओ तो ना समझ। जैसे गहराई और सलकाई होते थे, क्या? कहां पर? सेरिब्रम।
वैसे सेरिबेलम में भी फोल्डिंग्स होती हैं। ये गायराई सल्काई नहीं है, बट दे हैव द फोल्डिंग्स। फोल्डिंग्स इन सेरिबेलम। और ये सेरिबेलम की फोल्डिंग्स भी इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है। क्योंकि ये एक कट सेक्शन से देखा जा रहा तो एक दिख रहा, अगर फुल कट सेक्शन से देखा जाए तो आपको दो सेरिबेलम एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई पड़ेंगे, लाइक दिस। और इनको कनेक्ट करने वाला बीच का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज वर्मिस। वर्मिस एंड दिस इज नोन एज सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और इन सेरिबेलर हेमिस्फीयर में अभी भी बताया फोल्डिंग होगी, और यही फोल्डिंग है जो एक्स्ट्रा नर्व को कंटेन करेगी, ज्यादा से ज्यादा नर्व यहां पर आ सके, इसलिए इसमें फोल्डिंग्स होंगी। याद रखना इनकी पेरीफेरी में प्रेजेंट होगा ग्रे मैटर। बोलो क्या? ग्रे मैटर। सुन बहुत कम रहे हो तुम लोग, और यही हारोगे। मैंने कुछ अभी डराया नहीं तुम्हें। बताओ, फोर ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन आ गया। मैं बता रहा हूँ हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट, एक कौन? पांच माने ब्रिज। ब्रिज मतलब जो कनेक्ट करे। क्या कनेक्ट करे? नर्व को दूसरे पार्ट से। तो क्या यहाँ से नर्व ट्रैक गुजर रहा है? कहाँ से गुजर रहा है? पांच से। पांच में एक सेंटर भी था, याद करो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। याद आया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसके लिए था? रेस्पायरेटरी। याद था? और रेस्पायरेटरी में भी कैसी? नॉर्मल ब्रीदिंग की फोर्सफुल? अब मैं पॉन्स से निकला और पहुंचा बेटा सेरिबेलम। किसे पहुंचा? सेरिबेलम। सेरिबेलम एक है कि दो? दो। एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर इट इज नोन एज वर्मिस। फिर से बोलो। और क्या इनमें भी फोल्ड्स हैं? जस्ट लाइक गायराई एंड सल्काई। लेकिन गायराई एंड सल्काई नहीं बोले। क्या इनमें भी एक्सटर्नल है? यस। बोलते हैं इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आफ्टर द सेरिब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आफ्टर सेरिब्रम। और कई जगह से बोलते हैं इट इज नोन एज लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। जैसे सेरिब्रम बना है वैसे ही सेरिबेलम बना है। इन दोनों सेरिबेलम को आपस में जोड़ने वाला स्ट्रक्चर नाम है वर्मिस। इनमें भी पेरीफेरी में ग्रे मैटर और सेंटर में व्हाइट मैटर। बस याद रखना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन पूछा गया है, और आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में बना है। डायग्राम ध्यान से देखो। बोलते हैं व्हाइट मैटर की ब्रांचिंग प्रेजेंट है ग्रे मैटर के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ की ब्रांच है आपकी ब्रेन में बनी हो। इट इज द ब्रांचिंग ऑफ व्हाइट मैटर। डायग्राम में बना है। अगर डायग्राम सही से देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। विद इन ग्रे मैटर, ग्रे मैटर में व्हाइट मैटर की ब्रांचिंग है, एंड दिस ब्रांचिंग आर नोन एज आर्बोरविटी। आर्बोरविटी यहां लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, आर्बोरविटी। कौन है ब्रिज? कौन है नर्व ट्रैक का? पांस। कौन है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को जोड़ रहा है? पांस। याद रहेगा। अगर पांस से होकर नहीं गुजरे तो ब्रिज से होकर नहीं गुजरे। इसका मतलब पेरीफेरी का कोई भी स्टिमुलस किससे होकर गुजरेगा? पांस। पांस कहां भेजेगा? थैलेमस। चलो, थैलेमस से कहां भेजेगा? कॉर्टेक्स। मोटर फंक्शन आएगा कहां से? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से कहां? थैलेमस। थैलेमस से कहां? पांस।
तो बताओ, एक है रिले सेंटर, एक है ब्रिज। ब्रिज क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नर्व की बहुत सारी एंड दिस ट्रैक्ट इज नोन एज नर्व ट्रैक्ट। बोलो, तो जो मैसेज ऊपर लेके जा रहे हैं दोज आर नोन एज असेंडिंग ट्रैक्ट। सुन लो, एमबीबीएस में याद आएगा। बोलो, असेंडिंग ट्रैक्ट। और जो मैसेज लेके आ रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो पॉन्स में कितने प्रकार के ट्रैक्ट? 2। जो सेंसरी हैं असेंडिंग, जो बेटा मोटर है वो डिसेंडिंग। और जब पढ़ने लगना किसी दिन तुम्हें एमबीबीएस में काम आए तो थैंक यू बोलना। बताओ, पॉन्स में कितने प्रकार के ट्रैक्ट? 2। वन इज असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग। और बताओ, ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। साइड में कौन है? सेरिबेलम। कितने? 1 की 2? 2। एक राइट और एक लेफ्ट। क्या इनमें भी फोल्डिंग्स हैं? ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर है। बीच में कौन है? वर्मिस। फिर से बोलो, वर्मिस। और क्या व्हाइट मैटर ग्रे मैटर के अंदर घुस गया है, ब्रांच बना रहा है। एंड दैट ब्रांच ऑफ द व्हाइट मैटर अपॉन द ग्रे मैटर, इट इज नोन एज आर्बोरिटी। बनी हुई है, देखो यहाँ पर नीले कलर की, नीले कलर का पोर्शन यहाँ पर बना हुआ है, उसमें कुछ बीच बीच में ब्रांचिंग बनी हुई है। दीज ब्रांचिंग आर नोन एज आर्बोरिटी। बुक में नहीं लिखी है, लिख लो, इट इज आर्बोरिटी। अब सुनो, पॉन्स का फंक्शन समझ में आ गया। ये बेटा ब्रिज है, कनेक्ट करता है, साथ में न्यूमोटैक्सिक सेंटर रखता है। तो सेरिबेलम के फंक्शन क्या है? इधर सुनो, हेल्प इन इनवॉलंटरी बैलेंसिंग। मैंने हेल्प इन बैलेंसिंग बोला, हेल्प इन इनवॉलंटरी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग and coordination of movement. मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन। सर ये दोनों चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सुनो, मैं जब दौड़ता हूं तो मेरा जब बायां पैर आगे भागता है तो कौन साथ में भागता है? दायां। फिर सुनो, क्या? हाथ। और जब मैं दायां हाथ आगे बढ़ाता हूं कौन भागता है? बायां। इसका मतलब हाथ और पैर में क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेशन। फिर बोलो, कौन कर रहा है? सेरिबेलम। हाँ, मेरी आंख पे पट्टी बांध दो फिर भी मैं गिरूंगा नहीं, बैलेंसिंग है। मेरा सेरिब्रम काम नहीं कर रहा, क्योंकि सेरिब्रम काम करता तो क्या होता? आंख खुलती, इंटेलिजेंस होता। ये बिना इंटेलिजेंस के मैं टहल रहा हूं। इट इज सेरिबेलम। बोलो, आपके जितने मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन है वो सब सेरिबेलम से। एक समय आप चल भी रहे हो और चढ़ भी रहे हो, सीढ़ियां चढ़ना, इट इज सेरिबेलम। बोलो, आप साइकिल का हैंडल पकड़े और पैडल चल रहा है, इट इज सेरिबेलम। आप दौड़ते वक्त अपनी बैलेंसिंग मेंटेन कर पा रहे, दौड़ते वक्त आप गिर नहीं रहे हो, जबकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कई बार इधर उधर चल रहा। एक मेड़ में आप दौड़ रहे हो, दौड़ते वक्त आप हिल डुल रहे हो, लेकिन फिर भी बैलेंस्ड है। कौन है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इज कंट्रोल बैलेंसिंग, वॉलंटरी बैलेंसिंग, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी। और जितने कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है वो यहीं पर होते हैं। माफ करना मेरी लैंग्वेज को, सॉरी, पर जब भी आप अल्कोहल पिएंगे, शराब पिएंगे, शराब जैसे ही सबसे पहले अटैक करेगी सेरिब्रम में। किसमें? सेरिब्रम का मतलब है आपकी इंटेलिजेंस को सबसे पहले शराब खाती है। आप बोलना चालू करते हो बकवास, भाई तुम्हारा भाई है, गोली मार देगा, तुम्हारे लिए दोस्त है, अरे यार तुम बताओ आज ही चलते हैं, गोली मार देते। इस तरीके की बातें करने वाली चीजें हैं ये इंटेलिजेंस। बोलो, कुछ देर बाद ये आदमी बकवास करते 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 अचानक इसको नींद आएगी और फिर से कहोगे घर चलो, और उस समय इसका हाथ पैर कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वो चल इधर रहा होगा, गिर इधर रहा होगा। इट इज ड्यू टू सेरिबेलम। तो बताओ, पहले कौन गया? सेरिब्रम। बाद में कौन गया? सेरिबेलम। तो शराब आखिरी में क्या खराब कर देती है? सेरिबेलम। तो आराम से चलने वाले रास्ते में वो पूरा दिमाग लगा के भी चलता है, फिर भी गिर जाता है। पूरा सेरिब्रम का यूज करके बोलता है भाई कुछ गड्ढा है, पता नहीं क्या है। बोले गड्ढा नहीं, सब समान है। दिमाग पूरा लगा रहा लेकिन फिर भी वो हिल रहा है। इसका मतलब क्या गया? सेरिब्रम। ये क्वेश्चन आया है कि बताओ शुरुआत में शराब क्या खराब करती है? सेरिब्रम। और तब आप कहते हो गाड़ी तो भाई चलाएगा, तो बोला नहीं भाई तू नशे में। बोला ना, गाड़ी तो मैं चलाऊंगा। ये क्या गया? सेरिब्रम। और जब गाड़ी चलने लगी तो पूरा ध्यान से चला रहे हो फिर भी पेड़ में ठोक दिए, क्या गया?
सेरिबेलम। समझ में आया? तो सारे कोऑर्डिनेट मूवमेंट और बैलेंसिंग, वो भी वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, कौन ले जाएगा? सेरिबेलम। एंड नाउ मेरा वीडियो मत बनाओ प्रतीक, ये तुम करोगे फिर वीडियो डालोगे फिर लोग हंसेंगे कि टीचर ये करते हैं। मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। ये कुछ दूसरे टीचर को शौक होगा एडवर्टाइजमेंट का, मुझे बिल्कुल नहीं। मेरा एडवर्टाइजमेंट आप हो और आपका सिलेक्शन मेरा बड़ा वाला एडवर्टाइजमेंट है। कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, सिलेक्शन नहीं हुआ, राम नाम सत्य है मेरा, बेकार है। ये सीखो, अगली बार तुम्हें याद रहेगा, इसलिए नाटक कर रहा हूं कि बताओ शराब पहले क्या ले जाएगी? सेरिब्रम। बाद में आपके फाइन मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कौन? सेरिबेलम। आपके कनेक्शन सेरिबेलम नहीं, पांच डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन का कनेक्शन पांच, और जितना भी बैलेंसिंग है सेरिबेलम। लेकिन क्या बैलेंसिंग सेरिब्रम नहीं है? है वॉलंटरी बैलेंसिंग, वॉलंटरी बैलेंसिंग सेरिब्रम, इनवॉलंटरी बैलेंसिंग सेरिबेलम। दौड़ते वक्त आपकी बॉडी बैलेंस है, सेरिबेलम। आप स्विमिंग कर रहे हो, बॉडी बैलेंस है, सेरिबेलम। ये सब चीजें बेटा सेरिबेलम। अब बच्चा मेडुला। ओके, व्हेन द पॉन्स आगे कंटिन्यू होगा, द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द पॉन्स, इट इज नोन एज सेरिबेलम। अगला बनाने जा रहा हूं। अब मेरे भाई मदद करना है आप लोग को। ओके, बोलो ये क्या बनाया? पॉन्स। ओके, ये क्या बनाया? सेरिबेलम बनाया। अच्छा बताओ ये क्या बनाया? मेडुला। सो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पॉन्स, continue as medulla oblongata. और मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ सेंटर ऑफ ANS। नाम सुने हो? व्हाट इज ANS? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और आपकी बॉडी के बहुत सारे ANS फंक्शन बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर, याद आया? रेस्पिरेटरी सेंटर में एक सेंटर था DRS, याद है? DRS डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, VRS वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। इसमें एक रिदम सेंटर था, याद है? कौन था? DRS, याद है? इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सेंटर बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर। आपने बोला सर कार्डियोवास्कुलर, झूठ बोलते हो। कार्डियोवास्कुलर तो मायोजेनिक था। हार्ट इज न्यूरोजेनिक की मायोजेनिक? ना, हार्ट को नर्व की जरूरत, क्या वो अपने ऐसे नोड से खुद कंट्रोल करता है? लेकिन ऐसे नोड की एक्टिविटी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, भूल गया बेटा? बताओ 70 से 72 टाइम पर मिनट बेटा आपका दिल धड़कता है। अगर कम धड़कने लगे तो ब्रैडीकार्डिया, बोलो ज्यादा टैकीकार्डिया। कौन करेगा? ANS, पैरासिम्पैथेटिक ब्रैडीकार्डिया और सिंपैथेटिक टैकीकार्डिया। याद आया? तो याद रखना कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर के अलावा गैस्ट्रिक, बोलो बताओ गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी यही कंट्रोल करता है। बुक में देखो तो समझ में आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? बताओ मेडुला ऑब्लोंगेटा कितने फंक्शन? 3। एक कौन? ANS की तरह काम करेगा। व्हाट इज ANS? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का सेंटर की तरह काम करेगा। और यहाँ से रेस्पिरेटरी सेंटर होंगे, कार्डियोवास्कुलर सेंटर होंगे, और साथ में क्या होंगे? गैस्ट्रिक सिक्रीशन के सेंटर। अब भैया पीछे कैसे जाएं? इससे
और थोड़ा पीछे ले चलो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब ध्यान सुनो, अगर मैं एक पेड़ के बारे में बात करूं तो पेड़ यूं होता है कि पेड़ के नीचे होती हैं रूट्स, बोलो क्या? रूट्स। पेड़ के बीच में होता है स्टेम, ऊपर होती हैं ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। तो बताओ इधर क्या है? ब्रांचेस एंड सब ब्रांच। ये क्या है? और ये क्या है? रूट। याद रहेगा? ठीक ऐसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा आफ्टर फोरामेन ऑफ मैग्नम। बोलो कौन भाई लोग? फोरामेन ऑफ मैग्नम। किसी को याद भी नहीं होगा, याद है? ऑसिपिटल बोन याद है? ऑसिपिटल बोन से फोरामेन ऑफ मैग्नम छेद था। फोरामेन ऑफ मैग्नम के बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा का नाम स्पाइनल कॉर्ड। फिर से बोलो। तो आप स्पाइनल कॉर्ड को समझो रूट। क्या समझो? रूट। और सेरिब्रल हेमीस्फीयर और सेरिबेलम को समझो ब्रांचेस। फिर से बोलो। तो बीच में क्या होगा? स्टेम। फिर से बोलो। स्टेम। एंड दैट स्टेम इज नोन एज ब्रेन स्टेम। फिर से बोलो। तो ब्रेन स्टेम में क्या आएगा? बोलो। मिड ब्रेन। फिर से बोलो। मिड ब्रेन और पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। बोलो कौन? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाम बताओ। ब्रेन स्टेम। तो कोई पूछे व्हाट इज ब्रेन स्टेम? द ब्रेन स्टेम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट टू द सेरिबेलम एंड डायनसिफेलॉन। यानी ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने वाला पोर्शन इट इज नोन एज ब्रेन स्टेम। आज नहीं तो कल भूल ही जाओगे, इसलिए पेड़ याद रखना। नीचे रूट, ऊपर ब्रांच, बीच में स्टेम। तो जैसे हमारे पेड़ में एक स्टेम होता है, वैसे हम ब्रेन को बड़ी सा वृक्ष मान रहे और स्पाइनल कॉर्ड को रूट मान रहे। क्या मान रहे? रूट। और इसको मान रहे वृक्ष। तो बीच वाला जो सेबी का पोर्शन है इट इज ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आया? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। फिर से बोलो। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। फिर से बोलो। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। और आखिरी चीजें पढ़ दें फिर तुम घर जाओ। लाओ आओ। हाइंड ब्रेन, ताकि कोई भी चीज तुम्हें समझ में आ जाए, बस यही मेरा काम है। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, also known as medulla oblongata. Pons consist of fiber tract that interconnect different region of brain. मैंने पहले बोला था पॉन्स का दूसरा नाम ब्रेज। क्या ये नर्व ट्रैक्ट होती है? और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है। yes. आगे सेरिबेलम, बस इतना ही है पॉन्स। बदतमीज, बहुत कम लिखा। अब तुम बताओ पॉन्स के बारे में और क्या जानते हो? क्या यहाँ से असेंडिंग ट्रैक जाते हैं, डिसेंडिंग आते हैं, डिफरेंट पोर्शन को कनेक्ट करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। आगे चलो। The cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space for many more neuron. Okay, the medulla, cerebellum भी खत्म। कुछ और है? उसके बाद मेडुला आ गया। अच्छा बताओ, सेरिबेलम कितने? एक की दो? लिटिल ब्रेन है, राइट साइड और लेफ्ट साइड है, ग्रे और व्हाइट मैटर है, और बेटा इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे? वर्मेस। इसका काम याद है? कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग याद रहेगा। सरापियों के पहले क्या जाएगा? सेरिब्रम, फिर सेरिबेलम। आगे चलो। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू, अरे नहीं आगे चलो, कहाँ गया? अच्छा सेरिबेलम हो गया। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। बस मेडुला इतना ही है। मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल। पोस्टीरियर पार्ट क्या है? मेडुला। आगे चलो। हे भगवान। मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल, चलो इतना तो दे दिया, बोलो कौन? रेस्पायरेशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड गैस्ट्रिक। बताओ रेस्पायरेशन के कितने सेंटर? दो। एक कौन? डीआरएस, वीआरएस और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर याद है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन। आखिरी पैराग्राफ। 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। और कोई भी ब्रेन स्टेम के रट्टा नहीं मारेगा, पेड़ देखेगा, स्टेम देखेगा।
ब्रेन स्टेम समझते हो? द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट स्पाइनल पार्ट टू द ब्रेन। आगे देखो, 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर इतना पढ़ाना होता तो ये 2 घंटे खराब ना होते, पर इतना पढ़ाने के लिए कहाँ चले, इतना पढ़ाने के लिए तुम्हारा समझना जरूरी था। बिना बताए जान न दे। बताओ, हाँ, ब्रेन के कितने पार्ट? 3, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, हो गया? 4 ब्रेन के कितने पार्ट? 3, 2, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायंसिफिलम। ऑल्फैक्टरी लोब को मारो गोली। सेरिब्रम आया, कॉर्टेक्स है, मेडुला है। कॉर्टेक्स से कितने रीजन? 4, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिकुलर। फंक्शन में 3 है, मोटर, सेंसरी, एसोसिएशन। याद रहा? फिर डायंसिफिलम में गए, कैविटी का नाम डायोसील है। ऊपरी वाल एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सर्कैडियन रिदम है, सिक्रीशन है, पिट्यूटरी है, इमोशन है, थैलेमस रिले सेंटर है। कॉर्टेक्स के नीचे आए सब पार्टिकल। 2 लोग मिले, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस। लिम्बिक सिस्टम बनाया, हाइपोथैलेमस से जुड़े और बन करके सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशन रेज करा, एंगर, हेट, लव। हाइपोथैलेमस में थर्मोरेगुलेशन भी है और कुछ सेंटर है। थर्मोरेगुलेशन के अलावा आपको सिक्रीशन भी मिलेंगे, RH और IH, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन याद है, ADH। और तो 4 ब्रेन को निकल के आगे बढ़े, एक डक्ट आई। डक्ट का नाम है सेरिब्रल डक्ट, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। इट इज आल्सो नोन एज ईटर। 2 पेयर स्वेलिंग है, ऊपर वाली 2, नीचे वाली, सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर। 4 लोग हैं, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिनी। ऊपर वाला विजन रिफ्लेक्स, विजन स्टिमुलस अलग है, रिफ्लेक्स अलग है। ऑडिटरी स्टिमुलस, सॉरी, ऑडिटरी सेंस अलग है, रिफ्लेक्स अलग है। क्या इन दोनों में CSF भरा है? आगे पहुंचे, हाइंड ब्रेन में पहुंचे, कितने पार्ट? 3, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। पॉन्स कनेक्शन है, डिफरेंट पार्ट कनेक्ट करेगा। एक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। छोटे दिमाग पे गए, नाम सेरिबेलम जोड़ेगा। भाई वर्मिस, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर है, फोल्डिंग्स है, आर्बोरिटी याद है। इट इज अ ब्रांचिंग ऑफ व्हाइट मैटर। काम समझते हो? बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। वॉलंटरी की थोड़ा नीचे आए, मेडुला मिला, मेडुला आगे फोरामेन ऑफ मैग्नम को क्रॉस कर गया, क्या बना? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अभी पढ़ाया नहीं, ब्रेन स्टेम नहीं आ रहा। स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने वाले लोग मिड ब्रेन, नहीं आया? बिल्कुल सही से बोलना, सही से बोलना। जो भी आज पढ़ा समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? टेक केयर, गुड लक, बाय।